ओम शांति। कैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय आरंभ हुआ। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे आरंभ हुआ। एक पवित्र भूमि की यादें। आज हम उस ईश्वरीय अध्याय की बात करेंगे जिसने भारत की भूमि को पुनः पवित्रता का केंद्र बना दिया। गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कर गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना। ये साल 1950 विभाजन के बाद जब सिंध कराची छोड़ने का समय आया तब सवाल था अब कहां जाएं। अब कहां जाएं। कहते हैं जब खुद परमात्मा मार्गदर्शन दे रहा हो तब हर निर्णय पूर्व नियोजित होता है। भगवान जो कहा करने के लिए वो पहले से डिसाइडेड है और हमें तो ये सारा मालूम है कि ड्रामा में कोई भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। बाबाज इंस्ट्रक्शंस एंड द जर्नी ऑफ टू इंडिया। भारत की तरफ आने की यात्रा हुई। हमारी प्यारी दादी बी के मन मोहिनी जी दीदी जी का जो है ना वो बाबा ने कहा भारत जाओ और सेवा करो। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें भारत बुलाया। हवाई जहाज की टिकट मिली। स्वागत में फूलों की मालाएं लाई गई। लेकिन बाबा ने कहा था पूजा स्वीकार मत करना जब तक पूर्ण पवित्रता प्राप्त ना हो। शर्तें देखना। उदाहरण, मालाएं लौटा दी गई और इस सख्त आज्ञा का पालन किया गया। यही थी ब्रह्मा कुमारियों की मर्यादा। हमने मालाएं स्वीकार नहीं करनी। कब तक नहीं करनी? कब तक नहीं कर सकते आप माला स्वीकार? जब तक देवता न बन जाए। संपूर्ण पवित्र देवता नहीं बन जाते। और कहाँ गई वो मर्यादाएं, कहाँ गए वो नियम? ढूंढो। बॉम्बे में सेवा और आत्मा का वैराग्य। रिश्तेदारों के घर 2 महीने रही। एक कमरा ज्ञान सुनाने और राजयोग सिखाने के लिए रखा गया। वो लोग जिन्होंने पहले निंदा की थी अब सेवा लेने आने लगे। हमारी बहनों ने कहा दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। सैर सपाटे की बजाय हम स्वर्ग में स्वर्ण महलों में उड़ान भरेंगे। कविता है इंडिया हैज लॉस्ट हर फेथ। भारत ने अपना भाग्य खो दिया। हर वर्शिप अवर डाइटीज आर वर्शिपर टुडे। जो खुद पूज्य थे आज वो खुद अपने आप क्या बन गए हैं? पुजारी बन गए। ये वैराग्य था जिसने लोगों को मोहित किया। सादगी का उदाहरण भोजन की परीक्षा। सादगी का उदाहरण भोजन की परीक्षा। रिश्तेदारों ने स्वादिष्ट व्यंजन परोसे लेकिन बहनों ने 2 सादी रोटियां बनाई सब्जी के साथ खाई। जुल्म है ना ये हमें सिखा रहे हैं या हमें बता रहे हैं या अपना क्या समझ में आ रहा है? कहीं भी जाओ ज्यादा झमेले में नहीं पड़ो। टेढ़ा मेढ़ा खाना खाने की जरूरत नहीं है। जो सादा सीधा मिल जाए वही खाना खाने के बाद ईश्वर की गीत गाई।
उदाहरण सादगी और योग का ये बल देखकर मेजबान भी प्रभावित हो गए। बोले कितने अच्छे हैं ये तो। मेजबान जानते हैं जो उनका स्वागत कर रहे थे वो थे मेजबान, जिनके घर वो आए हुए हैं, और ये मेहमान है। शिव बाबा की शिक्षा का संदेश। सेवा के बाद बाबा को संदेश भेजा, हमें पूरे यज्ञ को भारत लाना है। लेकिन बाबा ने शर्त रखी, केवल वही लोग निमंत्रण दे सकते हैं जो ज्ञान सुनना चाहते हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना चाहते हैं। जो नहीं सुनना चाहते हमें निमंत्रण नहीं दे। ग्रह की खोज और माउंट आबू का दिव्य संकेत। अब घर को जोड़ना शुरू किया, अभी कहाँ आके रहेंगे हम। बीके लीलावती जी और दीदी जी कई जगहों पर गए, पुणे, अहमदाबाद, लेकिन कोई स्थान उपयुक्त ना लगा। तब उन्हें माउंट आबू में एक खाली महल नुमा बंगला दिखा, ब्रिज कोठी। उसी क्षण दादी को याद आया बाबा का वचन, अंत में आप सब बच्चे एक पर्वत पर तपस्या करेंगे और राजाओं के भवनों में रहेंगे। उदाहरण माउंट आबू को देखते ही बाबा के शब्द सच हो गए। ये वही पहाड़ था जहां तपस्या होनी थी। कराची से बाबा की स्वीकृति। बाबा को कहा, बाबा एक ये राजा का भवन देखा है, ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है माउंट आबू में। बाबा ने स्वीकृति दे दी। दीदी जी ने तुरंत बाबा को फोन किया। बाबा ने तुरंत ही कहा जैसे पहले से ये जगह चुनी हुई थी। ये भी बाबा की एक परीक्षा थी। क्या मेरे बच्चे अपनी शक्ति से सही स्थान खोज सकते हैं? विश्व किशोर भाई ए डिवोटेड ज्वेल, एकदम इतना अच्छा डायमंड था, ज्वेल था, हीरा था। इस कार्य को पूरा करने के लिए बाबा ने अपने प्रिय भतीजे विश्व किशोर भाई को माउंट आबू भेजा। वे कभी कोलकाता के मशहूर जोहरी थे। बाबा के कहने पर सेवा में लग गए। उनकी विशेषता थी अनुशासन, निष्ठा, निर्णय शक्ति, हंसी और संतुलन। उन्होंने ब्रिज कोठी की खरीदारी में सफलता पाई और यूनिवर्सिटी की नींव रख दी। ये ब्रिज कोठी जो है खरीदी नहीं गई थी। ये कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन हुआ है। ब्रिज कोठी किराए पर ली गई थी, ले ली गई किराए पर, ठीक है, लीज पर ले ली गई थी जितने टाइम के लिए। खरीदने का तो बाद में फैसला हुआ। जहां जो माउंट आबू गए हैं, पांडव भवन जो देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को, ये छोटी सी बिल्डिंग थी, बाकी तो जगह खाली पड़ी हुई थी, और उसको खरीदा गया था। और इस पर भी काफी थोड़ा लंबा झगड़ा चला था। खैर अल्टीमेटली 4-5 साल में, क्योंकि ये पहले जो है ना क्या बोलते हैं, गुजरात में थी ये जगह। जो आबू है ये आज़ादी से पहले गुजरात में था। आज़ादी के बाद भी काफी टाइम तक गुजरात में रहा। बाद में मेरे ख्याल से गुजरात और राजस्थान का कुछ पार्टीशन हुआ, तो बंटवारा हुआ कुछ, तो ये जो है ना गुजरात से राजस्थान में आ गया, और जिसके कारण इसके खरीदने में थोड़ा बेईमान हो गया था बेचने वाला। जैसे तैसे करके ये जगह ये वाली खरीदी गई थी, ब्रिज कोठी खरीदी नहीं गई थी। ब्रिज कोठी आप यदि कभी जाएं तो वहाँ होटल बन गया है, और उस होटल में जाकर आप देख सकते हैं उसे। कभी टाइम निकाल के आपको दिखाऊंगा, मेरे पास उनके फोटोज पड़े। द बिगिनिंग ऑफ द गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी,
मतलब अब वर्ली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ से आरंभ होता है। इस प्रकार माउंट आबू की शांत पर्वतमालाओं में ब्रिज कोठी में जन्म हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब तक पाकिस्तान में थे तो इसे ब्रह्मा कुमारी कहना शुरू कर दिया था, ब्रह्मा कुमारी। परंतु यहाँ आने के बाद इसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये शब्द हमारे सामने है। यहाँ पर विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, विश्व अलग और विद्यालय अलग लिखा गया है। जबकि जो बाकी दुनिया में आप देखेंगे जहां भी लिखा होगा वहां विश्व और विद्यालय इकट्ठा लिखा हुआ होगा। ये यूनिकनेस का भी राज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट ने, कुछ लोग तो होते ही है ना, उन्होंने कहा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो सभी यूनिवर्सिटीज को क्या बोलते हैं, रजिस्टर करती है, और उसने जो है ना कहा कि आप अपने साथ विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते। यूनिवर्सिटी शब्द आप अपने विश्वविद्यालय जो है आप नहीं लिख सकते, क्योंकि विश्वविद्यालय तो हमारा रजिस्टर्ड है ना, जो हमारी संस्था में रजिस्टर होगा वो विश्वविद्यालय होगा। या तो आप अपनी संस्था को हमारे अंडर रजिस्टर करो, और नहीं तो आप विश्वविद्यालय नहीं लिखेंगे। इसके लिए काफी लंबे समय तक पत्र व्यवहार हुआ और उन्हें काफी समझाया गया कि आपकी तो कोई भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं है, ये तो विश्वविद्यालय है और ये पढ़ाने वाला भी विश्व पिता है। मतलब बहुत सारे तर्क उनको दिए गए, परंतु उन्होंने कहा नहीं, आपको नाम में ये चेंज करना होगा, ये नाम नहीं रख सकते। तो फिर नाम को कहा कि विश्व अलग कर देते हैं और विद्यालय अलग कर देते हैं। इस सुझाव को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसलिए अब हमें अपना जो नाम लिखना होता है, विश्व अलग विद्यालय अलग, विश्व का विद्यालय, विश्व का विद्यालय, वो विश्वविद्यालय है, ये विश्व का विद्यालय। गैप से अंतर लगने पर अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। है जी। हाँ जी। और तो से विश्व का विद्यालय बन गया। हाँ, और दोनों एक से क्या मीनिंग होता है? विश्वविद्यालय जहाँ विश्व के सभी लोग पढ़ सके, परंतु अब उसके साथ थोड़ा सा अंतर आ गया कि ये विश्व का विद्यालय है। ठीक है जी। विश्व का विद्यालय में उनकी टेक्निकल पॉइंट में डिफरेंस आ गया, समझ उनका प्रॉब्लम हल हो गई कि भी है ना, आप अलग अलग लिखेंगे, इकट्ठा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इकट्ठा हमारा नाम रजिस्टर्ड है। जैसे हमें कंप्यूटर में सेव करना होता है, सेव नाम पर तो सेव नहीं होगा, यदि उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, स्पेस भी घटा बढ़ा देंगे, तो भी जो है ना वो उसे सेव कर लेगा। तो इस बात के ऊपर, टेक्निकल पॉइंट के ऊपर उनका युद्ध था, नाराजगी थी या गुस्सा था, या कहते थे आप रजिस्टर कराओ। और बाबा कहते हैं हम पाप वाली दुनिया के अंदर हम क्यों अपने आप को रजिस्टर कराएं। फिर ये रजिस्टर नहीं हुआ भाई जी? नहीं, अच्छा। हम गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं है। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, खुद अपने आप में गवर्नमेंट है, वो पतित गवर्नमेंट के अंदर क्यों रजिस्टर्ड है? ब्रह्मा कुमारी अपना इंडिया गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। और ये एक फैमिली के रूप में है, पैन कार्ड जो बना हुआ है एक फैमिली के रूप में। हम कोई इनकम टैक्स नहीं देते, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स, वो सारी जो समर्पित टीचर्स बने हैं वो एक फैमिली है। और जो विद्यार्थी हैं वो भी जो है ना इस परिवार के सदस्य हैं, वो ज्ञान अर्जन करने वाले हैं। वो ज्ञान अर्जित करने वाले होने के कारण वो इस विद्यालय के अंदर अपना सहयोग दे सकते हैं, और हम बाहर से और किसी से सहयोग नहीं ले सकते।
बल्कि स्वयं परम आत्मा भगवान द्वारा संचालित विश्वविद्यालय था, जो आत्मा को पुनः देवत्व का पाठ पढ़ाता है। कंक्लूजन, डेथ टू डेथ इटसेल्फ, जैसे गीत में कहा गया है, द शिव शक्ति पांडव आर्मी इज ब्लोइंग द हेवनली बिगुल। मतलब हेवनली, स्वर्ग का गीत संगीत या स्वर्ग का दरवाजा खोल रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं पांडव आर्मी, पांडव सेना। शिव शक्ति पांडव सेना बजा रही है स्वर्ग का बिगुल। बिगुल बजाना मतलब स्वर्ग का बिगुल बजाना, स्वर्ग में जाने के लिए सबको निमंत्रण दे रही है। डेथ टू वीकनेस, डेथ टू वाइस, डेथ टू डेथ इटसेल्फ। हमने अपनी कमजोरियों को खत्म करना है, अपनी बीमारियों को, बुराइयों को खत्म करना है, और अपने आप को, मतलब अपने आप को जीते जी मारना। यदि कोई साधारण युद्ध नहीं, ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये आत्मा की विजय यात्रा थी। ये क्या थी? आत्मा की विजय यात्रा, जहाँ लक्ष्य था स्वयं को जानो और परमात्मा से जुड़ो। पहले तो खुद को जानो और फिर परमात्मा से जुड़ो। फाइनल वर्स, आज ये विश्वविद्यालय लाखों आत्माओं को पावन बना रहा है। क्या आप तैयार हैं इस आत्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए? हम हैं ऐसी इस ईश्वरीय यज्ञ की संतानें। हम हैं नव निर्माण के पथिक। हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम